Hello student, today we will discuss the Derek Walcott poem After the Storm. सबसे पहले जैसे कि हम बायोग्राफी पढ़ते हैं राइटर की, ही इज़ द दिस poem was written by Derek Walcott and he was the St. Lucian poet and he was a playwright as well, and he has both the African and European roots. So इस पोम में हम थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे बट रेलिवेंट टू द नेचर और ह्यूमन साइकी को, क्योंकि मॉडर्न राइटर्स ऑलमोस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर ह्यूमन जो साइकी और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को जो है पोर्ट्रे करते हैं. आइसोलेशन इन एग्जाइटी के एलिमेंट्स उनकी राइटिंग स्टाइल के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि डेरिक वॉलकॉट डायस्पोरिक राइटर है. सो इसमें नोस्टाल्जिया और जो एग्जाइल के एलिमेंट्स हैं वो भी मौजूद होंगे. सो इस पोम को रीड करने से पहले मैं आपको एक ओवर व्यू दे रही हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके. सबसे पहले डेरिक वॉलकॉट को की पोम को अगर आप देखें और इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल को देखें. सबसे पहले आफ्टर द स्टॉर्म. स्टॉर्म जो होता है हमेशा सिंबल होता है सफरिंग की, हार्डशिप की, और शिप और जो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इंसान की स्ट्रगलिंग लाइफ को डिपिक्ट कर रहे होते हैं. तो सिमिलरली आफ्टर द स्टॉर्म इज द पोम इन विच ही डिस्कस अबाउट द सफरिंग, मिजरी and melancholy of the man, and he will discuss about the emotions, feelings and thoughts, the time the person spent in loneliness, in the sea, without the other human beings and without the communication with other people. तो जब दैट पर्सन इज फार अवे फ्रॉम द होमलैंड, तो इस टाइम में जो उसको कहते हैं ना नोस्टाल्जिक एलिमेंट्स, जो उसको उसकी जो यादें होती हैं, मेमोरीज, वो उसको वही सोर्स ऑफ एसिड होती हैं उस इंसान के लिए. सिमिलरली इस पोम में भी उसने इन्हीं इश्यूज को डिस्कस किया कि वो ही वॉज डिस्कसिंग अबाउट द पास्ट लव, और वो कहता है कि पास्ट लव और उसको पास्ट लव को लॉस करने के जो पेन है उसको वही अंडरस्टैंड कर सकता है जो सारे प्रोसेस से गुजरा हो. अगर आप इस पोम को गौर से रीड आउट करें तो यहाँ पे वो कहता है देयर आर सो मेनी आइलैंड्स, एज मेनी आइलैंड्स एज द स्टार एट नाइट. वो इस वक्त खुले आसमान के नीचे है एंड ही वॉज वॉचिंग द स्टार्स, स्काई, wideness of the sky, unlimited, infinite number of the stars he was watching, and also there was a vastness of the sea, and the stars are falling from the sky just like a Venus, Mars, like that. तो मेट्रियॉट्स जो गिर रहे होते हैं आसमान से, बिल्कुल इसी तरीके से वो कहते हैं जिस तरह अनलिमिटेड जो स्टार्स हैं आसमान के ऊपर, सिमिलरली देर आर अनलिमिटेड जो हैं आइलैंड्स हैं इस दुनिया में, अर्थ के ऊपर. एक तरह से वो एक माइक्रो लेवल को जब वो यूनिवर्स की तरफ मूव करता है तो उसे मैक्रो लेवल पर हाईलाइट कर रहा है. ठीक है, तो बेसिकली वो एक छोटे से चीज़ को एक बड़े सिनारियो में पोर्ट्रे कर रहा होता है. एंड ही वॉज also saying that on the branches tree from which meteors are shaken like falling fruits around the schooner flight. वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये आसमान है, स्काई जो उसकी वास्टनेस है, और ये जो स्काई है इट्स फीलिंग लाइक अ ट्री जिसके ऊपर जैसे फ्रूट लगे होते हैं. इट वाज फॉलिंग डाउन. इसी तरीके से जो आसमान है उस पर से जो स्टार्स हैं दे आर फॉलिंग डाउन, जैसे शहाब साकिब गिर रहे हैं. ठीक है, तो ज़मीन की तरफ तेज़ी से आ रहे हैं. बट द थिंग मस्ट फॉल एंड सो इट ऑलवेज वॉज ऑन द हैंड वीनस ऑन द अदर मार्स. जैसे मैंने आपको सारा बता दिया है. यार्निंग फॉर होम, यहाँ वो डिस्कस कर रहा है. ही वॉज मिसिंग अबाउट द होमलैंड, अपने जो नेटिव होम है उसको मिस कर रहा है, क्योंकि ही वॉज इन द स्टेट ऑफ एग्जाइल. जब इंसान अपने होमलैंड, अपने नेटिव प्लेस से फार अवे होता है, एक एग्जाइल की सिचुएशन में होता है. बिल्कुल सिमिलरली जैसे कि डेरिक वॉलकॉट इज़ लिविंग फार अवे फ्रॉम अफ्रीका, तो वो उस चीज़ की, उस कंट्री की जो अहमियत और उसकी जो नेटिव होमलैंड होता है उसको, उसके साथ जो अफेक्शन और जो अटैचमेंट होती है और वो जो पेन फील कर रहा होता है उसको डिस्कस कर रहा है. कहता है कि देयर वॉज मतलब अनलिमिटेड चीज़ें हैं, और ऑल दो कि ही सर्वाइव्ड आफ्टर द स्टॉर्म, कि उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कि एक इंसान जो होता है आफ्टर द स्टॉर्म के बाद उसकी जो शिप है सर्वाइव कर जाती है और वो ही वॉज एबल
टू सर्वाइव, लेकिन जिंदा रहने का जो कहते हैं ना, उसकी उसकी मोटिवेशन ख़त्म हो चुकी है। ऑल्दो ही इज़ अलाइव, बट लेकिन उसके पास कोई ऐसी होप नहीं है। सफरिंग बहुत ज़्यादा, उसकी पेन, वो अपनी उस सारी चीज़ों को डिपिक्ट कर रहा है कि आई ट्राई टू फॉरगेट वट हैप्पीनेस वॉज। उस हैप्पीनेस और उस सारी मेमोरीज को रिमूव करना चाह रहा है, और वो जो पास थी उस पास को से मूव फॉरवर्ड हो रहा है। और इस तरह ये जो नेचर है, यूनिवर्स है, क्योंकि आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि नेचर इज़ द सोर्स ऑफ कंफर्ट पीस फॉर द ह्यूमन बींग्स। जब आप नेचर के करीब जा रहे होते हैं, अटैचमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली यू आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। आप एक दूसरी दुनिया के अंदर प्रिवेल कर रहे होते हैं, जहाँ आपका कनेक्शन आपके गॉड के साथ अटैच हो जाते हो, आप नेचर के साथ करीब हो जाते हो। ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको पीसफुल करते हैं, कामफुल कर रहे होते हैं। और इसी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है नेचर को एज अ टीचर, नर्स और कंफर्ट का सोर्स कहा है। इसी तरह वो कहता है कि जब इंसान जब जिस तरह एक सेलर, एक मारनर है, ठीक है, तूफान से तो वो बच के है, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। सेम ऐसे उसमें यहाँ पे थोड़ा सा वो अल्यूजन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें वो अल्यूजन यूलेसिस के एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस तरह एक यूलेसिस होता है, वो अपनी सफरिंग पेन को ख़त्म करने के लिए एक नई दुनिया की तलाश में होता है, इन्फिनिट और अनलिमिटेड आइलैंड्स की तरफ मूव कर रहा होता है, जिसकी कोई हदूद नहीं होती और कोई हद नहीं होती। इसी तरीके से ही वॉज इन द सर्च ऑफ दैट लाइफ। तो वो भी इन सब सफरिंग पेन से रिलीफ चाह रहा है, डिस्ट्रैक्शन चाह रहा है, और वो ही वॉज सिटिंग अलोन एंड ही वॉज वॉचिंग द स्टार्स। और उसके पास व्हेन ही वॉज रीडिंग द बुक, और वो सिर्फ उस टाइम के अंदर सी वॉज ओनली हिज फ्रेंड। और उस वक्त वो किताब ही ऐसा सोर्स है जो उसके लिए कंफर्ट का है, कंफर्ट जोन के तौर पे उसे एक पीसफुल कुशन दे रही है। तो इसी तरह वो कहता है कि एज द डिक टर्न वाइट एंड द मून ओपन अ क्लाउड लाइक अ डोर एंड द लाइट ओवर मी। वो कहता है कि जिस तरह जिस तरह एक क्लाउड्स के अंदर एक लाइट और बिजली पैदा होती है, बिल्कुल इसी तरीके से आप, वो कहता है कि ऐसे लगता है कोई दरवाज़ा खुल रहा है, एंड द लाइट ओवर मी, और मुझ पर जब लाइट पड़ रही होती है, इज़ अ रोड वाइट द मून लाइट टेकिंग मी होम। और इसी तरीके से जैसे कि एक ऐसी रोड, वो कहता है कि ऐसी रोड जो मुझे मेरे घर तक ले जाए। और वो उस टाइम को मतलब अज्यूम कर रहा है, और ये विश कर रहा है, डिज़ायर कर रहा है कि वो जो है उस रास्ते की तरफ मूव करे जहाँ जो फोक सॉन्ग है, शबीन, वो गाए जाते हैं। वो अपने सारे कल्चर को मिस कर रहा है, अपनी ट्रेडिशन को मिस कर रहा है, एंड उन पाथ्स को मिस कर रहा है। शबीन सैंग टू यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सी। तो वो कहते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं उसे उस सारे प्रोसेस से गुजार रही हैं, जो नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स हैं उसमें उसकी तरफ लेके जा रही हैं घर। और वो सारी जो सफरिंग पेन से वो रिलीफ चाहता है, तो यही विश करता है कि ही हैज़ टू डाई because he want to get rid because he want to get rid from the sorrow and solitude, and at the same time in the same way wishes to die instead of surviving। बिल्कुल ऐसे जैसे कि लाइट जो है अमंग द क्लाउड से अपीयर होती है, और एक एन अदर स्टॉर्म फॉलोइंग द वाइड वे, बट ही इज परटर्ब विद द यूज ऑफ सेम लाइट। कहते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसे एक एंग्जाइटी, आइसोलेशन से, डिप्रेशन से गुजार रही हैं। ही हैज़ नो चॉइस बट लिविंग। लेकिन मसला ये है कि उसके पास चॉइस कोई नहीं है, सिर्फ उसे ज़िंदा रहना है। उसके पास लास्ट चॉइस यही है कि वो ज़िंदा रहे। सो बेसिकली ही वॉज डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ द मार्नर सेलर, और इस तरीके से वो किस तरीके से आइसोलेशन और एंग्जाइटी के टाइम पीरियड से गुजरते हैं वो लोग, उस सब को डिपिक्ट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि एक डायस्पोरिक राइटर जो है फार अवे है और अपने होमलैंड को मिस कर रहा है। सिमिलरली वो कहता है कि वो एक जो है ऑल कॉस्मोस वर बीइंग बिकेम फ्रेंड। जितने भी जो यूनिवर्स के एलिमेंट्स हैं, जो नेचर है, वो उसकी फ्रेंड बन गई, चाहे वो स्टार्स हों, सी हों, स्काई हों, एवरीथिंग कनेक्टेड विद ईच अदर। और जो एवरीथिंग है इन इन द वर्क, हर चीज़ जो है उसे कनेक्ट कर रही है नेचर के साथ, और नेचर जो है उसे सोर्स ऑफ कंफर्ट ही दे रही है उस लोनलीनेस, उस आइसोलेशन के टाइम पीरियड में।
और इसी तरीके से वो कह रहा है कि इसी पोम के अंदर वो जब डिस्कस कर रहा होता है तो उसमें मुख्तलिफ जो है वो जो सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्टार जो होते हैं इज़ द वे ऑफ द गाइडेंस, आपको रास्ता दिखाते हैं, रोशनी की तरफ लेके जाते हैं, विजन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। जैसे पुराने वक्तों में लोग इससे डायरेक्शंस फाइंड आउट कर रहे थे। जो स्काई है उसकी उसे वास्टनेस से डिपिक्ट कर रहा है कि इस यूनिवर्स की जो स्ट्रेंथ है, जो कि एक वास्ट यूनिवर्स है, उसको उसका एक सिंबल निकाल रहा है यहाँ पे। स्ट्रॉम है जो हार्डवर्क उसकी सफरिंग को डिपिक्ट कर रहा है। और इसी तरीके से जिस तरह जैसे कि अलूजन इस्तेमाल किया यूलिसिस का, कि जो यूलिसिस होता है ही ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम सैडनेस, एंड इस तरीके से वो कहता है कि व्हेन नो लैंड इज अलोंग हिज रूट ही जस्ट थिंक्स अबाउट द स्टार, कोई भी ऐसी रोड नहीं है, ठीक है। और द ड्रीम्स द नथिंग एंड ड्रीम एंड द नथिंग एंड डिस्पाइट द परसेप्शन ऑफ इन्फिनिट, कायनात की जो कहते हैं ना, उर्दू में अगर एक लफ्ज़ है आप जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है, इन्फिनिट, उस तरफ लेके जा रहे हैं। कहते हैं ना वजदान की तरफ, जो इंसान के इंटरनल जो कहते हैं ना अंदर का जो दरवाज़ा, इंसान की रूह का जो दरवाज़ा है वो खोल रहा है। और इसी तरीके से ये मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स है, और ये बता रहा है कि किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स के इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस कर रहा है। इसलिए इसमें रियलिज़म का एलिमेंट है, जिसमें एक डेथ का एलिमेंट उसने डिस्कस किया, ह्यूमन पेन, सफरिंग को, मिजरी को और मेलनकली को डिस्कस किया है। इसी तरीके से उसने लव के एलिमेंट, लव और हेट जो है वो, ये कहते हैं ना इंसान की ज़िंदगी के इंटीग्रल पार्ट है लाइफ, इसके बगैर कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे भी डिस्कस किया है। लेकिन डिक्शन भी दे रहा है कि किस तरीके से इंसान नेचर के साथ कनेक्ट होकर अपने आप को उन वरीज से, उन मेमोरी से जो है ही कैन गेट रिड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। और इस तरीके मुख्तलिफ जो है चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हुए वो कहते हैं जो है डेफिनेट वर्ल्ड से इनडेफिनेट वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहा है, फिनिट से इनफिनिट वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहा है, यूनिवर्स की तरफ मूव कर रहा है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये ह्यूमन साइकी को, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को भी डिपिक्ट कर रही है, उसकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन के इश्यूज़ को। और इसके साथ साथ एक यूनिवर्सल, और हर सोसाइटी के अंदर हर ह्यूमन बीइंग को इन्हीं इश्यूज से गुजरना पड़ता है। और किस तरीके से ही वॉज फीलिंग ऑफ एग्जाइल विद इन द होम फील कर रहा है, और किस तरीके से वो रीपोजेसिंग द होम, उसके से जो इमोशंस और फीलिंग है अब उसके अपने होमलैंड के साथ उसके अटैचमेंट को अफ्रीका के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं हम इस पोम में हमने पढ़े हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन गिव द कमेंट। थैंक यू वेरी मच।